राह में मुश्किल होगी हजार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर न सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा न सके। तुम चलो तो सही, तुम कुछ करो तो सही। नमस्कार साथियों, मैं बी एल डूडी लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से ये बात करने वाले हैं कि लैब असिस्टेंट की वैकेंसी अभी जस्ट आने ही वाली, ऐसे समझ लो। और उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना। जो मैं बता रहा हूँ वो तो कंप्लीट वीडियो देखना अंत तक। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन का, कि नोटिफिकेशन जारी कब होगा। तो साथियों, नोटिफिकेशन जारी इस महीने के अंत तक हो जाएगा, यानी कि 9th जो मंथ चल रहा है, आप मान लो इसके अंतिम या 10वें महीने के स्टार्टिंग में ये कंफर्म लगभग है कि लगभग 99% अभी जो मंथ चला रहा है इसके अंतिम वीक में आ जाएगा। और नहीं हो तो उसके बाद में अगले महीने के फर्स्ट वीक तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये लगभग आप कंफर्म न्यूज़ मान लो। उसके बाद में आधार और जन आधार की बात करते हैं। आपका नाम, आपकी डीओबी, आपका फादर का नाम, ये 3 चीज़ें, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर का नाम, ये तीनों ही आपके 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आपके आधार में होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपके जन आधार में होना चाहिए। क्योंकि ओटीआर करवाते हैं जब हम, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें डाटा है वो आधार जन आधार से डायरेक्ट लिया जाता है, उसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो। इसलिए ओटीआर पहले मत करवाना, लैब असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ जाए उससे पहले मत करवाना। सबसे पहले आप ये जांच लेना कि आधार और जन आधार आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है, ये चीज़ तो पहली हो गई। दूसरा, जाति प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एमबीसी, जो भी जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आप जारी करवा दें, जल्दी से बनवा लेना। क्योंकि उसमें क्या होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है ना, उसमें ये होता है कि एक जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है उससे पहले पहले बनाना है। आप क्या करोगे कि फिर आप बाद में बनाओगे कि हम बाद में बना लेंगे, बाद में जारी नहीं होता है, तो फिर आपके इश्यू हो सकता है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय। क्योंकि उस समय वैलिड आपका कास्ट सर्टिफिकेट सही है, सबकी अलग अलग वैलिडिटी होती है। ओबीसी है इसकी है 6 महीनों में, मतलब बदलती रहती है, और मैक्सिमम इसकी 3 साल की होती है, और उसके साथ शपथ पत्र लगता है। तो ओबीसी का तो आप अपडेट करवा ही देना यदि ओबीसी से है तो। ईडब्ल्यूएस का 1 साल का होता है, एमबीसी का जो भी, इसका ध्यान नहीं मेरे को, तो ये अपडेट करवा देना, पहला नंबर तो ये। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र अपडेट जरूर करवा देना। दूसरा, मूल निवास आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट, या फिर इसमें देखो, मूल निवास तो ज़्यादा कुछ इसमें वो की कहते टाइम का ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपके लगभग 5 साल पहले का बना हुआ है तो अपडेट करवा देना। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं नवीन फोटो। ये आप अभी मत खिंचवाना, ये जब आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाए उसके बाद में ये फोटो आप खिंचवा देना। और लगभग आप 8 या 16 कॉपी निकाल देना इसकी, क्योंकि आगे आवश्यकता पड़ती रहती है। तो 8 या 16 कॉपी निकाल देना, तो वो आपके आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जिला स्तर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग होगी, तो वहाँ पर फोटो की आवश्यकता पड़ती है। फिर योग्यता की मार्कशीट, जैसे 12वीं की मार्कशीट होगी आपकी योग्यता वाली, यदि आप 12वीं में अभी पढ़ रहे हैं और आपकी जो एज है वो कंप्लीट हो रही है नियमों के अनुसार, तो आपकी 12वीं की मार्कशीट तो आ जाएगी बाद में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मार्कशीट है वो कब तक जारी हो जानी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले पहले जारी हो जानी चाहिए। लेकिन अभी जो 12th में पढ़ रहा है उसकी एग्ज़ाम से पहले मार्कशीट आएगी नहीं, जारी होगी नहीं, वो तो बाद में होगी, तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो आपके पास में मार्कशीट 12th की होनी चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो आप जारी करवा देना। मेन मुख्य रूप से आप इसमें 12वीं की जो मार्कशीट है वो। ठीक है, उसके बाद डीओबी, यानी कि कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मिनिमम एज का इशू इसमें कन्फ्यूजन वाला है। यदि नोटिफिकेशन है वो अभी जारी हो जाता है 9वें या 10वें महीने के अंदर, तो फिर आपकी जो
इसमें एज है वो काउंट की जाएगी 1/1/2026 तक, 2018 वर्ष होनी चाहिए। तो उसके अनुसार देखा जाए तो 1/1/2008 वाला इसमें फॉर्म भर सकता है। और इससे पहले जन्म में जो भी है, जैसे 2007 में जो भी जन्मा है, जिसने भी जन्म लिया है 2006 में, 2005 में, वो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 2008 में सिर्फ और सिर्फ 1/1/2008 वाला फॉर्म भर सकता है। बाकी इसमें कोई 2008 वाला फॉर्म इसमें नहीं भर सकते। यानी कि कोई बोलेगा सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2/1/2008, क्या फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं भर सकते। ठीक है, 2008 है, आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके बाद में जो भी 2008 वाले हैं वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं। ठीक है, और यदि नवंबर में नोटिफिकेशन जारी होता है या फिर दिसंबर में जारी होता है, कभी कभी देखो ये 10वें महीने में जारी होता है तो ये दे देते हैं कि 1/1/2027 तक होनी चाहिए। तो अभी लगभग मेरे को कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि लगभग 70% ये संभावना है कि यही रहेगी। ठीक है, 30% ऐसा कह सकता हूँ कि डीओबी में जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2008 है वो फॉर्म भर सकता है, 30% ये कह सकता हूँ। लेकिन लगभग अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसमें लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वालों के लिए ऑनलाइन मैंने कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड टीम ही पढ़ाएगी आपको। यानी कि जो अच्छी तरीके से आपको लैब असिस्टेंट सेलेक्टेड हो रखे हैं वही टीम आपको अध्ययन करवाएंगी और वही टीम आपको मार्गदर्शन में अच्छे से गाइड करेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह जो भी आपका डाउट है वो उसका सॉल्यूशन वगैरह सारा इस कोर्स में आपको मिलने वाला है, जिसमें क्लास के वीडियो नोट्स की पीडीएफ है, चैप्टर वाइज टेस्ट है और फुल टेस्ट सीरीज जो आगे लाइव चलेगी नोटिफिकेशन के बाद में वो भी इसमें इंक्लूड रहेगी। और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको डाउनलोड करना है सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बुक्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बुक्स मैंने 2 बुक्स बना रखी है, एक साइंस की थ्योरी की बुक है और एक साइंस की एमसीक्यू बुक है। यानी कि पेपर सेकंड साइंस में होता है ना, सेकंड पेपर के लिए 2 बुक है। पहली बुक है पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए थ्योरी, पूरी की पूरी थ्योरी इसमें है। फिर एक एमसीक्यू बुक बना रखी जिसमें लगभग 5500 प्लस क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं और वो भी व्याख्या के साथ में। बायोलॉजी में व्याख्या नहीं है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में व्याख्या सहित है। ठीक है, तो आप ये आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये थ्योरी कंप्लीट करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये जो बुक को थ्योरी वाली बना रखे हैं ये कोर्स के अकॉर्डिंग बना रखे हैं। यानी कि कोर्स में आपके जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है वही कंटेंट आपको इस बुक में अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जल्दी से करना चाहते हैं कि ये सर पहली बार कर रहे हैं, जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कैसे करें, तो आप पहले कोर्स परचेज करके उसके बाद में वहाँ पर क्लास की वीडियो वगैरह देखो, नोट्स बनाओगे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो ये बुक आप पढ़ लो उसमें। उसके बाद में इसमें से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ में वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हुए हैं वो भी वीडियो साथ में देख लो एप्लीकेशन पे। और उसके बाद में आप टेस्ट दो एप्लीकेशन पे और फिर आप अनुभव करो कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा स्तर कैसा है, खुद को परखो साथ साथ में। तो इस तरीके से आप अपनी मजबूत तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी या कुछ मेरे साथी वो विचार करें कि सर आप वीडियो बनाते हो साथ में ये आपका प्रचार भी कर रहे हो, अब प्रचार कर रहे हैं आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये बताओ, तैयारी कर रहे हैं किसके लिए? जॉब के लिए। अब जॉब क्यों कर रहे हैं? मनी के लिए। सब मनी के लिए ही कर रहे हैं ना, मनी के लिए भाग रहे। तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ किसके लिए? आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आपके लिए कैसे? आपको न्यूज़ मिल जाती है या भी जो भी अपडेट होता है वो दे देता हूँ, वो भी सही, ऐसे नहीं फेंक 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 वीडियो बना के दे देता हूँ, नहीं। आपको भ्रमित करने वाला वीडियो कोई नहीं दूंगा आपको, ये आप भरोसा रख लेना। दूसरी बात ये है कि ये साथ में बुक मैंने बनाई है, आपके लिए बनाई है और मेरे लिए भी बनाई है। आप इसको परचेज करोगे तो आपको भी बेनिफिट होगा, क्योंकि इसका जो कंटेंट है ना वो लैब असिस्टेंट के सिलेबस के अनुसार ही मैंने यहाँ पर डाला है। लगभग 3 साल का मेरे को इसमें समय लगा है और जल्द ही इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए भी एक खुशखबरी दे दूंगा। वो भी लगातार मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।